जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति सागर चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की पहली देवी माता शैलपुत्री का जन्म क्यों हुआ? क्यों उन्होंने पिछले जन्म में अपने प्राण त्याग दिए थे और कैसे वे पुनः पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर शक्ति के प्रथम स्वरूप के रूप में प्रकट हुई? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी वही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसमें छिपा है भक्ति, बलिदान और पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं माता शैलपुत्री की पावन कथा। नवरात्रि का पर्व शक्ति उपासना का महान उत्सव है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजित होने वाली देवी हैं माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री कही जाती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार पूर्व जन्म में वे सती के नाम से जानी जाती थीं। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया था। सती को भगवान शिव से गहरा अनुराग था। वे अपने आराध्य को ही अपना सर्वस्व मानती थीं, किंतु राजा दक्ष को भगवान शिव का वेश और उनका वैराग्य प्रिय नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे देवता से हुआ है जो भस्म धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं और नागों को गले में धारण करते हैं। इस कारण दक्ष के मन में शिव के प्रति असम्मान बना रहा। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, किंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती ने सुना कि उनके पिता ने भव्य यज्ञ किया है तो वे मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। शिव ने कहा, सती, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है। मुझे झांत है कि वहां मेरा अपमान होगा। यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन सती का हृदय पिता पक्ष की ममता में डोल उठा। वे अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ तो अत्यंत भव्य है, सभी देवताओं का सम्मान हुआ है, परंतु उनके आराध्य शिव का नाम तक नहीं लिया गया। सती ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे प्रभु का सम्मान क्यों नहीं किया? दक्ष ने घृणा से उत्तर दिया, शिव कोई देवता है? वे भूत प्रेतों के स्वामी हैं, भस्मधारी हैं, उनका इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं। यह सुनकर सती का हृदय क्रोध और अपमान से जल उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस सभा में मेरे स्वामी का अपमान हो वहां मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं। आज मैं इस शरीर का परित्याग करती हूँ। और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती का यह समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश उखाड़कर भूमि पर फेंका। उसी से वीरभद्र और भद्रकाली का प्राकट्य हुआ। शिव ने आदेश दिया, जाओ उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र और उनके गण यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए और दक्ष का मस्तक काट दिया गया। बाद में जब शिव का क्रोध शांत हुआ तब यज्ञ की पुनः स्थापना हुई और दक्ष को जीवन दान दिया गया। समय बीतता गया। संसार के संतुलन के लिए देवी का पुनर्जन्म होना आवश्यक था। तब सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाईं, अर्थात पर्वत की पुत्री। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, उनके वाहन के रूप में नंदी बैल और मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा थी। माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व अत्यंत विशेष है। नवरात्रि की प्रथम देवी होने के कारण उनकी आराधना से आरंभ करना आवश्यक माना गया है। वे मूलाधार चक्र की देवी हैं। साधक जब इस चक्र की साधना करता है तो उसके जीवन में स्थिरता, आत्मबल और संयम की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री की उपासना से पाप नष्ट होते हैं और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। उनकी स्तुति में कहा गया है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा विधि पूर्वक की जाती है। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें, धूप दीप और पुष्प अर्पित करें, माता का ध्यान करें और उनका मंत्र जपें। एयुएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। भोग में शुद्ध घी अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री का जीवन हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। सती ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। यह हमें सिखाता है कि धर्म और सम्मान की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पुनर्जन्म लेकर शैलपुत्री ने यह सिद्ध किया कि सत्य और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि और भी दिव्य रूप में प्रकट होती है। उनकी साधना से साधक को संयम, धैर्य और स्थिरता प्राप्त होती है। हे माँ शैलपुत्री, आप ही जगत की आधार शक्ति हैं। आप ही जीवन की ऊर्जा हैं। आपकी कृपा से साधक को स्थिरता, संयम और दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। हे माँ, अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखो। यह थी माता शैलपुत्री की पावन कथा। माँ के चरणों में सच्चे मन से की गई भक्ति से जीवन में स्थिरता, आत्मबल और सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय माता दी।